वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा युवयमेव वा अविप्लुत ब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्बहेत्। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज पुनः संस्कारों के क्रम में आज बात करेंगे समावर्तन संस्कार की। मित्रों, जो ये समावर्तन संस्कार है, ये संस्कार गुरुकुल के ही अंदर संपन्न किया जाता है। ये जो समावर्तन संस्कार है ना मित्रों, जो इसके पहले का हमने संस्कार जाना केशांत संस्कार, उसी से जुड़ा हुआ ये संस्कार है। संस्कारों के भी जोड़े जैसे बनाए हमारे ऋषियों ने, हर संस्कार जुड़े हुए, एक संस्कार से दूसरा संस्कार जुड़ा हुआ है। उसी क्रम में समावर्तन संस्कार आता है और ये संस्कार गुरुकुल के अंदर ही होता है। गुरुकुल में प्रवेश करते ही जो पहला संस्कार है वो यज्ञोपवीत है, और गुरुकुल छोड़ते का जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। मित्रों, जब बालक को पिता गुरुकुल में भेजता है तो पिता अपने घर के संस्कारों को सिंचित करके अपने घर के संस्कार उस बालक के अंदर देता है। और गुरुकुल में जाते समय पिता बालक से ये कहता है कि बेटा, तुझे गुरुकुल में अच्छी तरह से रहना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, वहाँ के जो नियम कानून होंगे उनको तुझे पालन करना होगा और विनम्रता से तुझे गुरुकुल के अंदर रहना होता है। ये पिता घर से शिक्षा दे करके गुरुकुल भेजता है। तब वो गुरुकुल में आता है, गुरु के अधीन में यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसके बाद उसका वेदाध्ययन शुरू हो जाता है और शास्त्रों का अध्ययन उसका शुरू हो जाता है। वो अध्ययन पूर्ण होते ही, जब उसका अध्ययन पूर्ण हो जाता है, इसको दीक्षांत संस्कार भी बोलते हैं। दीक्षांत है, गुरुकुल से अब छोड़ के जाना है। जब तक बालक गुरुकुल के अंदर रहता है, तो जब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है, उस समय उसको गुरु अनेकों प्रकार की शिक्षाएं देते हैं और साथ में अनुशासन सिखाते हैं कि तुम्हें गुरुकुल के अंदर किस तरह से जीवन जीना है, वो बालक को सिखाते हैं। उसको त्याग सिखाते हैं कि तुझे किन किन चीज़ों का त्याग करना है। तुझे दर्पण नहीं देखना है, तुझे टीवी नहीं देखना है, तुझे पिक्चर नहीं देखनी है, तुझे ज़मीन में सोना है, हमेशा दंड लेकर के तुझे चलना है। ये सब गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता है। गाय की सेवा करना है, गोबर निकालना है, विद्यालय के अंदर की सफाई करनी है, गुरुकुल के अंदर की सफाई करनी है। बहुत सारे नियम जो हैं गुरु उसको सिखाते हैं और साथ में दंड दे देते हैं। दंड इसलिए देते हैं क्योंकि गुरुकुल जंगलों में होते थे और वहाँ पे हिंसक पशु भी होते थे, इसलिए बालक के पास दंड रहेगा तो अपनी रक्षा करेगा, इसलिए दंड भी उसको दिया जाता। मेखला उसके कमर में बांधी जाती थी और वो मेखला के साथ में गुरुकुल में अध्ययन कर। बहुत सारे नियम गुरुकुल के, मतलब जो भी चीज़ उसको फंसाने वाली है उन चीज़ों से उसको दूर रखने के लिए एक संकल्प गुरु के सामने वो बालक लेता था कि मैं इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करूँगा। सीसा, अंजन, इत्र, पिक्चरें, ये सब गुरुकुल में नहीं होते हैं। अगर ये सब करेगा तो फिर कंघी तक नहीं लगाते हैं, बाल लंबे होते हैं। और केशांत संस्कार इसका पहले के जो इसमें यही है। तो अगर ये सब चीज़ों की तरफ बालक का ध्यान जाएगा तो पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होगी और मन भटकेगा। आज के समय में तो मोबाइल के माध्यम से ही सारी पढ़ाई हो रही है। अब कहाँ तक उसको समझाया जाए, कहाँ तक उसको समझा जाए, इन सब चीज़ों से गुरुकुलों में दूर रखा जाता। हमने जब तक गुरुकुल में अध्ययन किया, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी, ना हमारे यहाँ समाचार पत्र का कोई साधन था कि कोई पेपर आता हो। हमको कोई समाचार नहीं मिलता था, ना हमने बाहर का कुछ देखते थे। केवल ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई करना है, यही लक्ष्य रहता था गुरुकुल के अंदर। तो पहले ये सिखाया जाता है कि तुझे ये सब चीज़ ग्रहण नहीं करनी है। और जब उसका विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, उसने वेद अध्ययन कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अब उसका गुरुकुल से विदा होना है, उसने दीक्षांत उसका होना है, क्योंकि अब वो जवान हो चुका है और पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। तो जो चीज़ें छोड़ी हैं वो चीज़ ग्रहण करनी है उसे। तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ अगर आपने छोड़ ली और बाद में बहुत समय के बाद आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ज़्यादा ना खा लें। ज़्यादा खाएंगे तो तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, शरीर बिगड़ जाएगा, कहीं व्यसनी ना हो जाए बालक। तो ये दीक्षांत संस्कार, समावर्तन जो संस्कार है,
ये गुरुकुल के विदाई का संस्कार है। अभी तक जो गुरुकुल के अंदर वेदों का अध्ययन किया था, शास्त्रों का अध्ययन किया था, अब उसको पचाने का समय आ गया बाहर निकल करके। तो गुरु उसी समय में समावर्तन, उसका संस्कार करते हैं। उसमें भी केशांत पहले कर लिया, उसके बाद स्नान कराते हैं उसको, बहुत सुंदर दिव्य मंगल स्नान उसको बोलते हैं। मंगल स्नान उसका होता है, सुंदर वस्त्र धारण करता है, और जिन चीज़ों को छोड़ दिया है गुरुजी वो चीज़ धारण कराते हैं, शीशा दिखाते हैं, आँख में अंजन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, नए कपड़े लगाते हैं और पगड़ी पहनाते हैं उस बालक को। माला का त्याग रहता है, इसलिए उसके गले में माला डाली जाती है। बहुत सुंदर श्रृंगार उसको किया जाए, गुरु अपने हाथों से देते हैं। यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ये चीज़ अगर गलत चीज़ है तो उससे तो बिल्कुल अलग रखेंगे, पर अगर जीवन में धारण करने की चीज़ है और वो कहीं तुम्हारी पढ़ाई में या अन्य चीज़ में विघ्न बन रही हो, इसलिए उसको पहले छुड़ाते हैं और बाद में उसकी जब ज़रूरत है जीवन में, तब गुरु स्वयं उस चीज़ के लिए शिष्य को प्रेरित करता है कि ये चीज़ तुझे ग्रहण करनी है। तो ये जो समावर्तन संस्कार है, ये उसी समय में पूरे पूजन इत्यादि करते हैं। और वेद का यज्ञ होता है, यज्ञ में बालक के द्वारा आहुति दी जाती है, वो बालक आहुति देता है और फिर गुरु इन चीज़ों को उस बालक को ग्रहण कराता है। ये हमारा दीक्षांत संस्कार है। गुरुकुल से छोड़ते समय जो चीज़ें वहाँ छोड़ दी थी, जो चीज़ें वहाँ ग्रहण कर ली, जैसे दंड ले लिया था, कमंडल ले लिया था, चर्म ले लिया था या मेखला पहन ली थी, उन सब चीज़ों को गुरुजी वहाँ पे छुड़वाते हैं और बिल्कुल सुंदर वस्त्र धारण करके अब उसको गुरुजी वही कंघी लगाने के लिए, वही तेल लगाने के लिए आज्ञा दे देती है, ये सब तुझे करना है। क्यों? क्योंकि इस समावर्तन के बाद तू घर जा रहा है और घर जा करके तेरी शादी होगी। अब लंबी लंबी दाढ़ी होगी, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबी लंबी जटाएं होंगी, उलझी हुई जटाएं, अच्छे कपड़े नहीं, तो शादी कौन करेगा फिर? इसलिए उन बालों को पहले निकाल लिया, दाढ़ी पहले निकाल ली, चकाचक बना दिया उसको। उस बालक को विद्या का अध्ययन उसके पहले हो चुका है, ज्ञान प्राप्त उसने गुरुकुल में कर लिया है। समावर्तन संस्कार के माध्यम से उसको शुद्ध मतलब अच्छे कपड़े पहना करके और वहाँ से श्रृंगार करके उसको विदा करते हैं घर के लिए। और घर में भी बड़ा स्वागत किया जाता था, क्योंकि गुरुकुल से इतने समय के बाद वो आ रहा है, ज्ञान प्राप्त करके आ रहा है, अपना भी कल्याण करेगा, परिवार का कल्याण करेगा, नगर का, गाँव का, प्रदेश का, देश का उसने उद्धार करना है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके आया। तो ये जो समावर्तन है, इसका यही मतलब है कि वो गुरुकुल से अब विदा हो रहा है और गुरु उसको हर चीज़ दे रहे हैं कि ये तुझे जाना है बेटा, अब गृहस्थ में ये सब चीज़ें तुझे लगेंगी। चकाचक कपड़े पहने होंगे, कंघी लगानी होगी, बालों में तेल लगाना होगा, इत्र लगाना होगा, सेंट लगाना होगा, ये सब चीज़ें तुझे करनी है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में इनकी आवश्यकता है, इसलिए तुझे करनी है। अब तक ये छोड़नी थी, क्योंकि ये विद्या में वादक हैं। टीवी नहीं देखनी, पिक्चर नहीं देखनी, सेंट नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाने, बाल बनाने में तो घंटों बर्बाद कर देगा, मुंह में कई तरह के साबुन लगा करके तो घंटों उसमें बर्बाद करेगा। केवल पढ़ाई में तेरा ध्यान एकाग्र होना चाहिए था। इसलिए समावर्तन संस्कार में अब गुरुजी ने जो चीजें छुड़वाई थी, धीरे धीरे बालक को दे रहे हैं और यहाँ से विदा कर रहे हैं। गुरुजी बेटा से कहते हैं, उस शिष्य से कहते हैं, बेटा सारे वेदों का अध्ययन तेरा पूरा हो गया। ये किसी ने एक ही वेद का अध्ययन किया तो वेद का अध्ययन तेरा पूरा हो गया, शास्त्रों का तूने अध्ययन कर लिया है, अब तू यहाँ से बाहर जा रहा है। इसलिए बेटा ये जितना अध्ययन तूने किया, जितना ज्ञान प्राप्त किया तूने, यहाँ तो एक सीमित छोटा सा परिवार था, गुरुकुल का छोटा परिवार था, लेकिन अब तो विस्तार बड़े परिवार में जा रहा है। वहाँ तुझे संयम की जरूरत पड़ेगी, नियम की जरूरत पड़ेगी। जो तूने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सब सीखा है बेटा, ये वहाँ काम आने वाला तेरा, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी चीज़ थे, वहाँ तो बहुत सारे विघ्न भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें तेरे जीवन में आएंगी। उस समय तुझे संयमित होकर के जीना पड़ेगा। तुझे जीवन जीने के लिए जो मैंने कला सिखाई है, तो ये बाहर जा करके अब करेगा तो तेरा जीवन ज्ञानमय तो बनी गया है। अब तुझे गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ को भी तुझे पवित्र करना है। और गृहस्थाश्रम से सारे आश्रम चलते हैं बेटा, उन सारे आश्रमों को साथ में लेकर के तुझे चलना है। ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान तुझे अभी पचाना है। बालक को गुरुदेव समावर्तन संस्कार में शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान देते हैं। वहां से विदाई के, जैसे स्कूल में, गुरुकुल में जब आया तो पिताजी ने ज्ञान दिया था, अब गुरुकुल से विदा होने के लिए संसारिक ज्ञान, जो संसार में हमें रहना है, उसका ज्ञान गुरु देते हैं। बालक गुरु के चरणों में बैठता है
और गुरुजी उसे ज्ञान देते हैं कि तुझे आगे कैसा जीवन व्यतीत करना है। गुरुजी सिखाते हैं उसको सिखाते हैं गुरुदेव कि बेटा आगे तुझे जीवन में सत्य का आश्रय करना पड़ेगा। तो शिष्य बोलता है गुरुजी बाहर संसार में जाएंगे तो सत्य का आश्रय मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा वो काम कठिन सा नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं बेटा जीवन में कठिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ सरल है। सत्य वहां तक ठीक रहेगा जहां तक वो, असत्य वहां तक ठीक लगेगा जहां तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। जब पता चल जाएगा असत्य है, झूठ है, कड़वा है, तो हर कोई छोड़ देगा उसे। गलत है तो छोड़ देगा। जब तक भ्रांति है कि ये असत्य सत्यवत प्रतीत हो रहा है तब तक आदमी उसी में खोया रहता है, लेकिन जब पता चल जाता था। इसलिए बेटा सत्य का हमेशा आचरण करना। ये विदाई के समय के हैं, ये दीक्षांत संस्कार जब हो रहा है उसको उपदेश देते हैं गुरुदेव कि अब तुझे सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। बेटा सत्य बोलना, धर्म के अनुसार चलना, ये गुरुकुलों की परंपरा है। गुरुजी ज्ञान देते थे। आज माँ बाप खुद ही सिखाते हैं बेटा को झूठ बोलना। धर्म की बात तो बहुत दूर रहते, बोलते कहाँ मंदिर वंदिर जाएगा, खुद ही नहीं जाते तो बच्चे को कहाँ धर्म सिखाएंगे। पर जिसका जीवन धर्ममय रहेगा वो धन भी कमाएगा और जीवन में सुख भी कमाएगा, यह लौकिक सुखों को भी भोगेगा और अंत में जब जाएगा यहाँ से तो वहाँ की जगह भी उसकी पक्की रहेगी, वहाँ भी उसने जगह बनाई रहेगी। इसलिए गुरु विदाई के समय बोलते हैं कि बेटा सत्य का आचरण करना, झूठ मत बोलना कभी जीवन में। जिस दिन तू झूठ का आश्रय कर लेगा उस दिन तेरा पतन होगा, कोई बचा नहीं सकता तुझे। इसलिए सत्य का आश्रय करना और धर्म का आश्रय करना, ये गुरुदेव उसको सिखाते हैं कि धर्म में तेरा जीवन रहेगा, धर्म का आश्रय करेगा तो तेरा जीवन धन्य रहेगा। और दूसरा स्वाध्यायान मा प्रमदः, बेटा स्वाध्याय करना। आज स्वाध्याय की जो परंपरा है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। हमें लगता है कि धर्म बुढ़ापे में किया जाता है, हमें लगता है पूजा पाठ बुढ़ापे में किया जाता है, हमें लगता है भजन पूजा कथा जो है वो बुढ़ापे में किया जाता है। और फिर बुढ़ापे में छांटते रहते किताबों को, इसमें मिलेगा ज्ञान, उसमें मिलेगा। अरे कहाँ से ज्ञान मिलेगा तुझे बुढ़ापे में, जब तक जीवन भर तूने किया नहीं, बुढ़ापे में वो चीज़ आएगी कहाँ से। ये तो नित्य आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसी से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वही आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, बुढ़ापे में आपको धन्य बनाएगा। बुढ़ापे में ढूंढना चले तो कहाँ से मिलने वाला। साथ में गुरु सिखाते हैं कि स्वाध्याय करना, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा। शास्त्रों का अध्ययन, अच्छी चीजें देखना, अच्छों का संग करना, ये भी स्वाध्याय ही है। शास्त्रों का अध्ययन, गीता पढ़ें, पुराणों को पढ़ें। आजकल तो टीवी में कथाएं खूब आती हैं तो कथाओं को सुने। जब भी अवसर मिले स्वाध्याय जरूर करें, अपना नित्य का नियम होना चाहिए आदमी का। दूसरा मातृदेवो भव, माँ देवता है, वो जननी है, उसने जन्म दिया है, वो देवता है। पिता पालन करता है, अपना सारी इच्छाएं को त्याग करके संतान को पालता है, अपनी सब इच्छाएं मार देता है, इसलिए वो भी देवता है। अपना सारा समर्पण संतान के लिए करता है, इसलिए पिता भी देवता है, माँ भी देवता है। माँ का आदर करना, सम्मान करना, पिता का आदर सम्मान करना, गुरुदेव का आदर करना, आचार्य का आदर करना। और साथ में अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है। बेटा कोई घर में मांगने आए तो घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, या कोई अतिथि आ गया, अभ्यागत आ गया हमारे घर में, उसकी सेवा होना चाहिए, क्योंकि वो भी देवता है। और पिता का रिश्तेदार है तो वो पिता जब देवता है तो वो भी तो देवता होगा। इसलिए अतिथि का सम्मान करना, नित्य स्वाध्याय करना, सत्य बोलना, ये सब आचरण तुझे जीवन में करना है। ऐसा अगर तेरा जीवन होगा, गुरुकुल के जाने के बाद, आज जो ये संस्कार मैं तेरा कर रहा हूँ, इसके बाद का तेरा संस्कार सीधा गृहस्थ आश्रम का संस्कार है। और उस गृहस्थ में ये सब चीजें तेरे जीवन में हर क्षण हर पल ये जरूरत है इन चीजों की। इसलिए तू इन चीजों को अगर अपनाते हुए चलेगा तो तेरा गृहस्थ भी सफल रहेगा, तेरा जीवन धन्य बनेगा और तू यहाँ सुख भोगेगा, अंत में भगवान के लोक जाएगा। ऐसा गुरुदेव उसको वहां से विदा के समय में संस्कार देते हैं। इसी संस्कार का नाम बंधुओं समावर्तन संस्कार है। और ये समावर्तन संस्कार गुरुकुलों में होता था। तो आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो जो बच्चे के जो पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद उसका भी ये समावर्तन संस्कार घर में संपन्न किया जा सकता है। पूरे विधिवत पूजा की जाए, क्योंकि वह पढ़ाई पूरी हो गई, अब उसको एक नया जीवन जीना है।
और किसी सद्गुरु के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, किसी जानकार के द्वारा ये संस्कार कोई भी संस्कार हो जानकार के द्वारा, विद्वान के द्वारा संपन्न किया जाए, ताकि वो बताए भी हमें कि ये क्या चीज़ है। अब अनाड़ी है, उसको खुद ही पता नहीं तो वो आपको क्या बताएगा। इसलिए विद्वान के द्वारा, जो पढ़ा लिखा विद्वान आचार्य है, उसके द्वारा संस्कार संपन्न किए जाए, फिर आपको सिखाएगा भी, बच्चे को भी सिखाएगा और उसका जीवन फिर धर्म में बनेगा। ये समावर्तन संस्कार की विधि है, शायद आपको अच्छी लगी होगी। अब आगे का जो संस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के समय में बंधु विवाह संस्कार, शादी तो करते हैं लोग, लेकिन उस संस्कार के बारे में पता नहीं, इसलिए 6 महीने भी शादी टिकती नहीं, टूट जाती है। इसलिए आगे का संस्कार भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी उसको लेके भी आपके बीच में आऊँगा। चलते चलते आपसे निवेदन जरूर करूँगा, आप शेयर करने में कंजूसी करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। पुनः बहुत जल्दी आगे का संस्कार लेकर के आपके बीच में आऊँगा। आप सभी को राधे राधे।